नमस्कार दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्पेसिफिकली इंट्राडे फोकस्ड ये कॉन्सेप्ट रहेगा। दोस्तों, इंट्राडे करने के एक सिंगल कोई एक तरीका नहीं होता। आप चाहे वो पैटर्न पे कोई अगर स्पेसिफिकली कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं या फिर कोई इंडिकेटर बेस्ड कोई लोग ट्रेड करते हैं, यानी बहुत से अलग अलग तरीके हैं ट्रेड करने के। लेकिन एक सिंपल सा तरीका मैं इसमें बताऊंगा ये वीडियो में। ये बहुत ही सिंपल भी है और बहुत ही इफेक्टिव इसका रिजल्ट भी निकल के आता है। तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्राडे करना, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो मेथड मैं अभी बताऊंगा इस पे फोकस कीजिए। ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो जो भी आप एनालिसिस करने वाले हैं वो प्राइस की रीडिंग पे करने वाले हैं। यहाँ कोई इंडिकेटर आपको यहाँ पे सिग्नल नहीं देगा बाई या सेल करने का। यहाँ पे आपको खुद अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। उस प्राइस रीडिंग उस प्राइस लेवल पे हो क्या रहा है उसको रीड करके अपना एनालिसिस को आपको उसको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक सिंपल सा मैं आपको पहले रूल बता दूं इस कॉन्सेप्ट का। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट पे आपको खास कर ध्यान देना है। जो इंट्राडे अभी शुरू कर रहे हैं स्पेसिफिकली वो पिवोट पे ज़्यादा ध्यान दें। पिवोट जो एरिया होता है, सर पिवोट का मतलब क्या होता है? पिवोट का मतलब आप जब जिगजैग किसी भी प्राइस का देखते हैं, किसी भी स्टॉक का आप जिगजैग जब बनाते हैं तो जहाँ से रिवर्सल ही आता है, जो एंड पॉइंट है ना, इसी को हम पिवोट बोलते हैं। क्लियर? ये जो एंड पॉइंट है जहाँ से जस्ट रिवर्सल आया है उसी को टेक्निकल भाषा में इसको हम पिवोट हाई बोलते हैं और इसको हम पिवोट लो बोलते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पिवोट हाई है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करता है। ये जो एरिया है, अभी एक लेवल नहीं कहूँगा क्योंकि प्राइस लेवल को टच करके नीचे आए ऐसा नहीं होता है। एक पूरा जोन होता है, ये पूरा एक जोन होता है। ये हो सकता है इसके आसपास से घूमे, शायद ऊपर से घूम के नीचे आए। ये पूरा एक जोन होता है, ये ध्यान रखना है। एक लेवल पे काम नहीं होता कि एक सिंगल एक प्राइस है और बस वहाँ पे आ गया और फिर अगले दिन वो ऊपर या नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये जोन पे फोकस करना होता है। ये पूरा जोन है ऐसा। सर, ये जो पिवोट लो है इसी को हम सपोर्ट भी बोलते हैं और ये जो पिवोट हाई है उसको बाय डिफॉल्ट एक रेजिस्टेंस जैसा ये वर्क करता है। आप शुरुआती दौर पे आप ये पिवोट पे खासकर ध्यान दो। पिवोट पे आप काम कीजिए। ये जो एरिया होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बहुत ही इफेक्टिव एरिया है, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है ट्रेडिंग के तौर पे। तो आपको इंट्राडे में पिवोट आपका रेफरेंस एरिया होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। और ये पिवोट आपको डेली फॉर्मेशन से लाना है, यानी जो आपका डेली स्ट्रक्चर है, डेली टाइम फ्रेम, उस पर बना के ये एरिया पे आपको काम करना है। अब एक चीज़ आपको मैं इसमें सिंपल से एक रूल बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पिवोट आपका लो बना हुआ है। अब मैंने आपको बताया था पिवोट लो एक सपोर्ट जैसा ही वर्क करता है, यानी यहाँ पे आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए इस एरिया में कंफर्मेशन लेते हुए आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है आपको। यहाँ सेल करने की गलती नहीं करना है क्योंकि ये एरिया पिछली बार भी टूटा नहीं है, तभी ऊपर गया। ये हो सकता है यहाँ पे आके वापस न तोड़े और ऊपर चला जाए। एक तरह से ये डबल बॉटम बना दे यहाँ पे। क्लियर? तो ये अगर तोड़ता है तो कोई बात नहीं, तोड़ने के बाद ये ब्रेकआउट करके फिर शायद यहाँ रिट्रेस करके नीचे जाए, वो बात की बात है। लेकिन जब तक ये क्लोजिंग बेसिस और वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ तोड़ता नहीं है इस चीज़ को, ये सपोर्ट ही रहेगा, पूरा जोन सपोर्ट होगा। यहाँ सेल करना बहुत डेंजर रहेगा। क्लियर? यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज़ का अपने को ध्यान देना है, मान लीजिए ये पिवोट लो मेरे पास बना हुआ है और प्राइस इस तरह से चल के आ रहा है। ये रूल आपको खास कर ध्यान देना है अगर आप पिवोट पे काम कर रहे हैं। इस तरह से चल के आ रहा है। क्लियर? इस तरह से। सर, ये बेयरिश कैंडल है, कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे आ गया ये इस जगह पे। मान लो इस लेवल को इसने, इस जोन को इसने आसपास टच कर दिया है। अब अगर ये टच करने के बाद कंटिन्यूस फॉल हो रहा है, उसके बाद अगर यहाँ पे आने के बाद हायर हाई भी बनाता है तो बहुत हाई चांस है आपको, जो आप सोच रहे हो, जो एक मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम की आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आप इस लेवल पे कर रहे हो, शायद इस दिन ये मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान देना है, एक वॉलेटिलिटी नाम की चीज़ होती है मार्केट में। क्लियर? इस समय इसकी वॉलेटिलिटी इंक्रीज है डाउन साइड। कंटिन्यूसली लोअर लो बना रहा है, कैंडल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। कंटिन्यूस सर ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर क्लोज का स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी डाउन साइड की वॉलेटिलिटी इंक्रीज है। नो डाउट मेरे पास लेवल है सपोर्ट का, फिर भी यहाँ पे बाई करना बहुत डेंजर होगा क्योंकि अभी तक इसकी वॉलेटिलिटी डिक्रीज नहीं हुई है। इस चीज़ का ध्यान रहे, जब मार्केट ऊपर जा रहा है उसको नीचे जाना है तो पहले ये वॉलेटिलिटी डिक्रीज करता है। अब वो कितना दिन करेगा उसके ऊपर है, हो सकता है 2 दिन साइड वे हो, 3 दिन हो, लेकिन वॉलेटिलिटी डिक्रीज होता है। ऐसे ऊपर जा रहा है, तुरंत नीचे आ गया, तुरंत ऊपर गया, तुरंत। ये इतना वी शेप रिकवरी हर समय मिलता नहीं देखने, शायद रेयरली कभी मिले, बाकी मोस्टली वी शेप रिकवरी नहीं होता, यू शेप रिकवरी होता है। यू शेप। क्लियर? वी शेप आपको बहुत रेयर देखने मिलेगा, हर समय नहीं मिलेगा। हर समय आपको यू शेप रिकवरी दिखेगा। यू शेप का मतलब सर यहाँ ज़रूर होल्ड किया होगा तभी तो यू बना है। क्लियर?
ऐसे तुरंत रिवर्स करके नीचे नहीं आया है। तो ये होल्ड जो किया है इसी को वॉलेटिलिटी रिडक्शन भी कहते हैं टेक्निकल में। क्लियर? तो ये जो लेवल है इस जगह पे हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ वॉच नहीं करूँगा। उसका रीज़न, पहले इसको अपनी वॉलेटिलिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, चाहे वो अगले दिन करे साइड वे करके या उसके अगले दिन कोई भी दिन करे, लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी पहले तो डिक्रीज करे और उसके बाद जो मोमेंटम यहाँ पे आने की संभावना है वो मोस्टली एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड यहाँ पे आने की सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी बन जाएगी। क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब इसको नीचे नहीं जाना। भाई अभी तक तो नीचे ही आ रहा था, नीचे आ रहा था तो नीचे आ जाए, क्या दिक्कत है? ये रुक क्यों गया है? रुक गया है तो प्राइस अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल पे ही बोल रहा है कि शायद इसको नीचे नहीं आना, वरना आ तो रहा था, वापस आ जाए, क्या दिक्कत है? ये नहीं आना चाहता, ये प्राइस की रीडिंग ही मुझे बता रही है और नो डाउट ये एरिया भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें कंफर्म करती है कि वॉलेटिलिटी रिडक्शन के बाद आप जो ये रिवर्सल, क्योंकि मैं रिवर्सल ही देख रहा हूँ, यहाँ से तो गिर रहा है, मैं बाई का देख रहा हूँ, तो ये रिवर्सल ही है। मैं रिवर्सल की जो अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ वो रिडक्शन के बाद ही मुझे देखना सबसे फ्रूटफुल मिली होगा इंट्राडे में। क्लियर? ये एक रूल का खास आपको ध्यान देना है, वॉलेटिलिटी रिडक्शन होना चाहिए उस एरिया पे। आप डायरेक्ट प्राइस के आते ही आप वहाँ पे बाई या सेल की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाएगा। अब एक बार दिखा देता हूँ मैं कोई भी स्टॉक पे। अब यहाँ पे बना हुआ है ये, ओके, इस जगह पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए ये मेरा पिवोट है, ये बना ही है पिवोट, इस जगह से ऐसे करके गया है, ये पिवोट है। अब सर गिर रहा है कंटिन्यू, ये लोअर लो ही बना रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है। अब कंटिन्यू गिर रहा है, नो डाउट मेरा लेवल है। अब आपको नहीं लगता इस दिन भी इसको टच किया है, इस दिन भी इस लेवल को टच ही किया है, तभी तो यहाँ पे आया। लेकिन ये इस दिन में अगर अपॉर्चुनिटी बाई का देखूंगा ना, वो रिजल्ट मुझे दे नहीं पाएगा। क्यों? सर वॉलेटिलिटी इंक्रीज है डाउन साइड की। आप देखोगे कंटिन्यूस ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर क्लोज ही बना रहा है। इसको पहले सर इस एरिया में वॉलेटिलिटी रिड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे हो गया वॉलेटिलिटी रिड्यूस डाउन साइड, इसके अगले दिन हो गया इस जगह पे, लेवल वही है, लेकिन इस दिन के वेट करने के बाद आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक अच्छी मिल सकती है बाई साइड की, क्योंकि ये ऑलरेडी वॉलेटिलिटी रिड्यूस कर दिया है। भाई नीचे नहीं जाना तभी तो रुक रहा है ना, नहीं तो अभी तक तो गिर ही रहा है। नीचे आ जाए, क्या दिक्कत है? मैं मान लूंगा नीचे आ रहा है, ब्रेक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वॉलेटिलिटी रिड्यूस कर रहा है, यानी ब्रेक नहीं करना है तभी तो रिड्यूस कर रहा है। इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इसके बाद मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी इसी एरिया पे, जो बाई का मेरा एक रेफरेंस एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे बाई का मैं कंफर्मेशन लेके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन वॉलेटिलिटी रिडक्शन के बाद। ये रूल खासकर आपको ध्यान देना है। अब मान लीजिए कोई और स्टॉक देख लेता हूँ। यहाँ पे ये है एक जगह, सर ये ऐसे करके ऐसे गया है, ये ऐसे करके ऐसे गया है, यानी ये पिवोट हाई है। ये पिवोट हाई का मतलब रेजिस्टेंस। यहाँ पे मेरा पहला प्रेफरेंस यहाँ सेल अपॉर्चुनिटी इस एरिया में फाइंड करने का है। अब ये ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू हायर हाई हायर लो बना रहा है। इस दिन इसने टच किया, अगले दिन भी टच किया, लेकिन इधर बाई करना, सॉरी सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ फाइंड करना डेंजर होगा, क्योंकि इसकी जो वॉलेटिलिटी है ऑलरेडी अपसाइड इंक्रीज है। अगर घूमना है तो वॉलेटिलिटी तो रिड्यूस करे पहले। आपको नहीं लगता ये दिन जब एंड हुआ तब मुझे मालूम पड़ा भाई ये ऊपर जाना बंद कर रहा है। अभी तक तो हायर क्लोज लगा रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? बुलिश है तो चला जाए, क्या दिक्कत है? ये वॉलेटिलिटी रिड्यूस कर रहा है, सेम ही लेवल है, लेकिन मुझे 3 दिन का वेट करना पड़ा, सॉरी 2 दिन का, ये दिन और ये दिन, 2 दिन मुझे वेट करना पड़ा। तीसरे दिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी फाइंड हुई। क्लियर? ये एरिया में लिए सेल के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये 2 दिन को इग्नोर करना पड़ा बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, क्योंकि वॉलेटिलिटी अपसाइड इंक्रीज है। ऐसे तुरंत वी शेप करके जाए ऐसा तो मैं बिलीव नहीं करता। होगा, कभी कभी होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा नहीं। तो इसको पहले होल्ड तो करें, यहाँ पे रुके तो पहले अपने अप मोमेंटम को होल्ड, एक तरह से होल्ड तो करें, फिर घूमेगा। तो ये 2 दिन इसने होल्ड किया, एरिया वही है, और उसी एरिया से नेक्स्ट डे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड हुई है। सेम चीज़, ये मेरा एक प्रीवियस स्विंग लो था, कंटिन्यूसली गिर रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर क्लोज। ये दिन भी कैंडल ग्रीन है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो लोअर क्लोज के बेसिस पे, यानी फंडामेंटल बेरिश है। लेकिन उसके अगले दिन ये क्लोजिंग नीचे देना बंद कर दिया, एरिया वही है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी रिड्यूस कर दिया है। इसके बाद अब मुझे अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, एरिया वही है, लेकिन ये 2 दिन का मुझे वेट करना पड़ा। क्लियर? ये आपको ध्यान देना है। किसी भी एरिया में अगर आप एक वॉलेटिलिटी, मान लीजिए नीचे वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और इसी दिन आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो बहुत हाई चांस है एरिया होने के बाद भी बहुत अच्छा मोमेंटम शायद आपको उस दिन ना मिल पाए, क्योंकि उसकी डाउन, पहले उसको वॉलेटिलिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी, फिर घूमने की उसकी संभावना सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम है। एक और स्टॉक दिखा देता हूँ, कोई भी एक यहाँ पे देखते हैं।
ओके, तो ये भी एक जगह पे है, यहाँ पे ये वाली जगह पे एक और लेवल है यहाँ पे। सर ये ऐसे करके ऐसे गया था, यानी ये पिवोट लो है, ये भी पिवोट लो है और ये पिवोट हाई है, तो यहाँ तो आया नहीं, इसको जाने दो। इस जगह पे पिवोट लो बना हुआ है, अभी ये सर कंटिन्यूसली लोअर लो बना रहा है, लोअर लो लोअर क्लोज, फंडामेंटल बेरिश, यानी वॉल्टिलिटी इंक्रीज है। तो यहाँ पे आते ही मैं बाई अपॉर्चुनिटी देखूँ, वो उतना फ्रूटफुल रिजल्ट देगा नहीं मुझे, पहले इसको डिक्रीज करना पड़ेगा साइडवे करके। ये आपको दिख रहा है साइडवे हो गया, साइडवे होने के बाद एक अच्छा मोमेंटम आपको, सेम एरिया वही है लेकिन 2 दिन का वेट करने के बाद यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने मिला। तो कॉन्सेप्ट आपको खास ध्यान देना है पिवोट एरिया पे, और पिवोट के साथ जो मैंने वॉल्टिलिटी रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपको ये एक पावरफुल सिस्टम आप इसको यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। सिंपल, आपको कोई किसी भी स्टॉक का पिवोट आपको ऑलरेडी एक ड्रॉ करके रख लेना है। जब प्राइस वहाँ पे आता है तो वहाँ पे आपको वॉल्टिलिटी रिडक्शन के बाद नेक्स्ट डे उसकी ओपनिंग एनालिसिस करके, यानी अगर आप बाई कर रहे हो तो एटलीस्ट उसकी ओपनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, सेल कर रहे हो तो ओपनिंग वीक होनी चाहिए। ये कुछ कंफर्मेशन है जो लेने के बाद आपका जो एनालिसिस है वो और स्ट्रांग होगा और रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल पाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अलग अलग स्टॉक्स पे आप प्रैक्टिस कीजिए, इंट्राडे स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।